और रूस यूक्रेन युद्ध से भयानक टेंशन खाड़ी फ्रंट पर बढ़ती जा रही है, जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी दे दी है। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल को धरती से मिटा दिया जाएगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी के बाद अपने सभी मिसाइल बेस एक्टिव कर दिए हैं। ईरान की मिसाइलें लॉन्च के लिए रेडी हैं। उधर हिंद महासागर में अमेरिका ने न्यूक्लियर ट्रायड हमले का प्लान बना लिया है। तो क्या ईरान पर हमले का ऑर्डर रिलीज हो चुका है? खामनेई ने गुप्त हथियारों का ट्रेलर क्यों दिखाया है, जरा ये समझिए। पच्चीस टन बारूद का धमाका। जमीन के 50 से 60 फीट नीचे जलेगा ईरान का एटमी तहखाना। ये तबाही जब शुरू होगी तो उसके बाद नंबर देशों की बर्बादी का लगेगा। अमेरिका ने एक बार फिर एक देश को बर्बाद कर डालने का इरादा जाहिर कर दिया है। ये देश है ईरान, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध का चैलेंज दे दिया है। ट्रंप ने समझौते की चिट्ठी भेजी, खमैनी ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। ट्रंप ने न्यूक्लियर डील का ऑफर भेजा, उसे खमैनी ने ठुकरा दिया। ट्रंप ने हुती को फोड़ा तो ईरान ने युद्ध के लिए ललकारा। अब ट्रंप बौखलाकर बोले, पूरे ईरान को बारूदी कब्रिस्तान बना दूंगा। ये धमकी किसी भी दिन सच होने जा रही है। सुपर पावर ताव में आ चुका है। अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका की सबसे खतरनाक हथियार ईरान की चौहद्दी पर पहुंच रहे हैं। ईरान की तबाही का युद्ध शुरू हो चुका है। हमले का प्लान रेडी है। ट्रंप का ऑर्डर आ चुका है। B-2 स्पिरिट बम वर्षकों ने तेहरान टू इस्फहान टारगेट सेट कर लिए हैं। ट्रंप का पहला टारगेट खमैनी के एटमी अड्डे हैं। ट्रंप का दूसरा टारगेट ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल गोदाम है। ट्रंप का तीसरा टारगेट ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर हैं। ट्रंप का चौथा टारगेट लाल सागर में मौजूद ईरान समर्थित हुथी लड़ाके हैं। ट्रंप का पांचवा टारगेट ईरान के प्रॉक्सी वॉर के ठिकाने हैं। पेंटागन सुपर एक्टिव है। यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यूएस सेंट्रल कमांड के हथियारों की मूवमेंट ईरान की तरफ मुड़ चुकी है। मेड इन यूएस मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम, जंगी जेट वॉर अलर्ट पर हैं। युद्ध का ये उन्माद अचानक नहीं बना है। ईरान ने ट्रंप की धमकियों को बहुत हल्के में ले लिया, जिसके बाद सुपर पावर ने अपनी साख बचाने का मिशन शुरू कर दिया। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमैनी को फौरन एटमी डील करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे खमैनी ने ठुकराया तो ट्रंप फट पड़े हैं। ट्रंप ने खमैनी को धमकी देकर ये तक कह डाला है कि ईरान पर इतना बारूद बरसेगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। यही नहीं, ट्रंप ने पहले हमले में 25 टन के बारूदी ब्लास्ट का बंदोबस्त भी कर लिया है। मगर ईरान है कि वो अपने रुख पर डटा है। ट्रंप की बमबारी की धमकी आने के बाद आयतुल्ला अली खमैनी ने जो पलटवार किया, उसने भी युद्ध की शुरुआत के सिग्नल दे दिए हैं। मवाज़े मा हमें बेदानंद, मवाज़े मा हमन मवाज़े इसके बूद दुश्मनी अमेरिका व रژیم صهیونیستی همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. ईरान करारा जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ की तैयारी कैसी है? आर पार के युद्ध में ईरान कितने दिन तक अमेरिका से लड़ सकता है?
क्या कोई दूसरी महाशक्ति ईरान के साथ है या फिर ईरान अकेले अमेरिका जैसे देश से टकराने का दम रखता है? सुपर पावर की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि फुल स्केल वॉर का टाइम आ गया है। अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में ज्वाइंट यूएस यूके नौसैनिक अड्डे पर B-2 परमाणु बम वर्षक तैनाती के बाद रसद सप्लाई, खुफिया बुनियादी ढांचे, ईंधन भरने वाले विमान, स्पेयर पार्ट्स ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट प्लेन, खुफिया इकाइयां और बचाव दल की तैनाती कर दी। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी वायुसेना की मदद करने के लिए अमेरिकी नौसेना एक्टिव हो चुकी है। आइलैंड पर 4000 अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिक हैं। ब्रिटिश रॉयल मरीन की तैनाती भी डिएगो बेस पर है। यमन में हमले की ट्रंप ने नई रणनीति बनाई है। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप हुथी पर पहले से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से हमले शुरू करने जा रहे हैं। अमेरिकी जंगी बेड़े ईरान समर्थक लड़ाकों पर मिसाइलों की बौछार करने का प्लान बना चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को अमेरिका जब मारना शुरू करेगा तो बमों और मिसाइलों की गिनती भी नहीं करने वाला। Decision on secondary tariffs on Iran based on whether or not they're going to make a deal. If they're going to make a deal, then we're never going to put secondary tariffs on. We're going to hope they have a great, long, and successful life as a country. But we'll see what happens. It's very, very interesting. I can't imagine them doing anything else but making a deal. I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody in this plane knows what that is. And that's not going to be pretty, and I do not prefer that. अल्टीमेटम देने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी हथियारों की तैनाती शुरू हो गई। जैसे ही अमेरिकी हथियार तैनात हुए, फौरन ईरान ने धमकी दी कि वो डिएगो गार्सिया को उड़ा डालेगा। द टेलीग्राफ में ईरान के अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि ईरान पर हमला हुआ तो रेवोल्यूशनरी गार्ड ब्रिटेन और अमेरिका को दहला देंगे। ईरानी स्टेट मीडिया ने दावा किया है कि तेहरान के टारगेट पर डिएगो गार्सिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने संयुक्त सैन्य अड्डे को जला डालने की धमकी दी है। ईरान ने खुर्रम शहर मिसाइल के नए वेरिएंट से अमेरिकी नेवल बेस पर धमाके का इंतजाम कर लिया है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान के पास शहीद 136B कौमी काजे ड्रोन भी हैं, जिससे वो डिएगो गार्सिया तक मार कर सकता है। डिएगो गार्सिया बेस ईरान से करीब 3800 किलोमीटर दूर है। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये द्वीप असल में मॉरिशस का है, जिस पर सालों से ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण बनाए रखा है। वॉर टेंशन बढ़ने के बाद ईरान के सभी अंडरग्राउंड हथियार गोदाम खोल दिए गए हैं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं। तेहरान टाइम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पेंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका से सीधे कोई डील नहीं की जाएगी। सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर ट्रंप की तमाम धमकियों को ईरान हवा में उड़ा रहा है। مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم آقا معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में अंडरग्राउंड बंकरों में मौजूद हथियारों की जानकारी साझा की गई है। ईरान ने कई वीडियो साझा कर अपनी ताकत का एहसास अमेरिका को कराया है। वॉर टेंशन बढ़ने के बाद ईरान ने जिन मिसाइलों का ट्रेलर ट्रंप को दिखाया, उसमें हेवर शेकन मिसाइल है जिसकी रेंज 900 मील बताई जाती है। ईरान ने ट्रंप को हज कासिम मिसाइल दिखाकर डराया है जिसकी रेंज 850 मील तक है। इसके अलावा 1240 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली कादर एच, 1550 मील तक हमला करने वाली सेटचिल और 1000 मील तक मार करने वाली इमाद मिसाइलों की नुमाइश ईरान ने की है। जबकि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है। ईरान की विनाशकारी मिसाइलों में वो गुप्त मिसाइल भी मानी जाती है जिसमें एटमी हथियार से हमला मुमकिन है। 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल की भनक पहली बार बीते फरवरी महीने में लगी थी। द सन ने अपनी रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर 3 ऐसी लोकेशन का पता लगाया जहां हथियार महाविनाशकारी मिसाइल के प्रोडक्शन का दावा किया गया। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियार को शाहरूद और सेमनान की 2 साइटों पर डेवलप करना शुरू किया। पहले इन जगहों को रॉकेट के स्पेस सैटेलाइट लॉन्च साइट के तौर पर प्रचार किया जाता रहा। वहीं तीसरी साइट सोरखे हेसर है जो परमाणु ऊर्जा और भूमिगत विस्फोटों पर रिसर्च के लिए जानी जाती थी। ईरान के सुपर सीक्रेट मिशन की डिटेल जैसे ही सामने आई, व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। दावा तो ये भी किया गया है कि ईरान के एटमी मिसाइल प्रोग्राम को उत्तर कोरिया की मदद से तैयार किया गया। किम जोंग ट्रंप को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, इसलिए ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल होने का शक यकीन में बदल जाता है। तो क्या अमेरिका से ईरान टकराने की जुर्रत दिखाएगा? क्या सुपर पावर से युद्ध का जोखिम मोल लिया जा सकता है? मौजूदा हालात ऐसे जोखिम से बचने का सिग्नल देते हैं। अमेरिका के लिए ईरान को मसल देने में कुछ दिन लग सकते हैं, बस इससे ज्यादा का फर्क नहीं होगा। ट्रंप एक मिसाइल धमाके से युद्ध का फैसला कर सकते हैं। अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जिसके एक धमाके से ईरान में बारूदी प्रलय आ सकता है। अमेरिका की LGM-30 मिनटमैन की रेंज 14,000 किलोमीटर है। अमेरिका जमीन से, समंदर से और आसमान से हमला करने वाली मिसाइलों का न्यूक्लियर ट्रायड बना रखा है। सुपर पावर के जंगी जेटों और बम वर्षकों का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। अमेरिकी नेवी का एक जंगी बेड़ा ही ईरान के तबाही के लिए काफी है। ऐसे ताकतवर देश से भिड़ने पर ईरान का बचना मुश्किल है, तो फिर युद्ध का उतावलापन क्यों? बात कुछ और है। खमैनी की इस बात पर गौर करिए। ईरान का मकसद अमेरिका से युद्ध की बजाय इजराइल की तबाही है। अली खमैनी ट्रंप को धमकाने के साथ साथ इजराइल को धरती से मिटाने की धमकी हर बार क्यों दोहराते हैं, इसे समझिए। ملت‌های دنیا عصبانی‌اند، ناراحتند تا اونجایی که اطلاع دارن از بسیاری از مسائل، از جنایات کشورهای دنیا، ملت‌های دنیا اطلاع ندارن. اینی که می‌بینید تو خیابان‌های اروپا و حتی آمریکا علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن به خاطر اطلاعات محدود اونهاست. اطلاعات بیشتری داشته باشن بیشتر از این هم میکنن. نتیجه این حرفایی که عرض میکنم اینه که این گروه تبهکار باید از فلسطین ریشه کن بشود. सारे फसाद की सुई घूम फिर कर उसी जगह पहुंच जाती है जहां से हमास इजराइल युद्ध शुरू हुआ। ईरान ने हमास के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इजराइल ने मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के न्यूक्लियर अड्डे पर बम बरसाए। युद्ध चलता रहा। इस बीच ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। उन्होंने आते ही ईरान पर नकेल कसनी शुरू कर दी। ट्रंप के पास ईरान को काबू में लाने का सबसे बड़ा नुस्खा एटमी डील है, जिसे उन्होंने ही साल 2018 में तोड़ा था। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. मगर ईरान ने अब परमाणु प्रोग्राम पर झुकने से साफ मना कर दिया है, जिससे युद्ध का माहौल बन गया है। हालांकि इससे भी बड़ा एटमी युद्ध का खतरा तुर्की की तरफ से बढ़ रहा है।
जहां प्रेसिडेंट एर्दोआन ने ईद के मौके पर खुदा से फरियाद की है कि वो इजराइल को इस धरती से मिटा दे। एर्दोआन अपनी ये मुराद पूरी करने के लिए किसी भी दिन परमाणु धमाके की शुरुआत कर सकते हैं। तुर्की के पास अमेरिका के दिए 100 एटम बम हैं। नेटो सदस्य देश होने की वजह से अमेरिका ने इन एटम बमों को दे रखा है, मगर एर्दोआन का दिमाग कब घूम जाए और वो अपनी मनमर्जी से एटमी गोला तेल अवीव में फोड़ दे, कोई नहीं जानता।